हमने यहाँ पे जो जोश देखा है, तो मैं कहूंगी जोश हमारी तरफ से भी उनको एक सपोर्ट के तौर पे जरूर मिलना चाहिए, जो कि तालियों की तरफ से आपकी तरफ से जाएगा।
राहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम कब की राहें भूल गए।
जो कलाकार हैं हमारे सामने ये अपनी फ्यूजन डांस की जो है अलग अलग फॉर्म्स जो हैं वेस्टर्न डांस की, हिप हॉप, सालसा और जैज, ये सब का जो है कॉम्बिनेशन हमारे सामने एक फुल एनर्जी के साथ अभी लेकर आए थे। जहां हमारे यूथ में हम कहते हैं कि उत्साह की कोई कमी नहीं है, वहीं हमने देखा है कि समय समय पर जब इन्हें सही उत्साह के साथ डायरेक्शंस और हम कह सकते हैं कि एक मदद का हाथ जो एक सरकार की तरफ से जब मिलता है तो वाकई में इनका रास्ता और आसान और सरल हो जाता है। अपनी अपनी इसी तरह की एक सक्सेस स्टोरी हमारे साथ प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत श्री राज सिंह जी हमारे साथ बगवाक से आए हैं। मैं उन्हें मंच पे बुलाना चाहूंगी कि वो अपनी इसी तरह की स्टोरी हमारे साथ यहाँ आके मंच पे शेयर करेंगे। किसी तरह किस तरह से इनमें जज्बा तो था और साथ में ही सरकार की तरफ से जब इन्हें सहयोग मिला तो इन्होंने किस तरह आगे कदम बढ़ाकर जो है अपनी सफलता को पाया है। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों से जो है आप इनका स्वागत करें। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। इतना पढ़ा लिखा तो होने के मैं सबको इंग्लिश में प्रणाम करूं, जहाँ नमस्ते करने को मैं अपनी दोगली भाषा में कहूँ सबको मेरी तरफ से नमस्ते। तो मैं शुरू से ही अपनी बात आपके सामने में क्या हूँ क्या था। अब इसे जहाँ पे बैठे हुए सब लोग मन के अंदर जितने भी हैं, मुझे लगता है कि 20% मुझे जानते हैं और 80% नहीं जानते हैं। मैं एक छोटे से गाँव भमार का रहने वाला हूँ। 92 में मैं घर से निकला था, तो वहाँ से ऐसे आने तक का मैं 6 घंटे पैदल लगते थे। तो काम की तलाश में निकला था। 8th की पढ़ाई मैंने रास्ते में छोड़ दी थी और काम की सिलसिले में घर से निकला था। तो उसके बाद जब मैं रियासी में आया तो जहाँ वो काम काज ना था सीखने के लिए और ना कुछ करने के लिए था, तो जहाँ से कोई एक दोस्त मिला मुझे, वो बोलता है कि जम्मू में बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ पे अगर बंदा काम करे तो वहाँ अच्छी सैलरी मिलती है। तो मैं सोचा चलो भाई चलते हैं। उस वक्त जहाँ से जम्मू जाने के लिए मैं 4 से 5 घंटे लगते थे बस में। तो जहाँ से मैं निकल गया जम्मू के लिए, वहाँ जाके मैंने 4-5 साल काम किया फैक्ट्री में। वहाँ मैं स्टील फुलगेज का काम करता था। अब स्टील फुलगेज की बात करूँ मैं, तो जहाँ 20 या 30% लोग जानते होंगे कि स्टील फुलगेज है क्या, तो मैं ये बता देता हूँ डोगरी भाषा में। जैसे स्टील मीरा हो गई हमारी, ट्रैक हो गया, बक्स हो गया, या ऑफिस की कुछ चीजें होती हैं जो वो बनाते थे हम वहाँ पे। तो मैंने वो वहाँ पे काम सीखा और वहीं मैंने काम भी किया। 2005-6 तक मैंने वहाँ पे काम किया और 2009 में वहाँ से मैं रियासी आया। तो जहाँ एक छोटी मतलब जहाँ पे दुकान थी, ये रियासी रामगढ़ ग्राउंड के पास, 7-8 महीने में वहाँ पे काम किया। तो उसके बाद मैंने जहाँ पे ये DRC इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से एक कैंप लगा हुआ था, तो वहाँ पे मैं गया। तो वहाँ मैंने देखा, तो वहाँ पे उन्होंने हमें एक गाइडलाइन बताई कि अगर आप अपने बल पर काम कर सकते हैं तो आपकी बहुत सी अच्छी स्कीमें हैं हमारे पास, तो लोन भी ले सकते हैं आप। तो मैंने देखा कि भाई ये जब उन्होंने मुझे समझ आया तो मेरे दिमाग में आ गया कि भाई क्यों ना मैं भी ये काम करूँ। तो मैंने 2010 से 11 में मैंने 5 लाख रुपया लोन लिया था। तो मैं एक किराए की दुकान ली गीतानगर में। तो शायद इसमें कितने अंदरमान के अंदर बैठे हुए लोग कुछ तो मैं जानते नहीं होंगे, लेकिन लगता है मुझे 70% लोग मुझे नहीं जानते। तो इसके हिसाब से मैंने वहाँ पे काम शुरू किया 2010-11 में। 2016-17 तक मैं वहीं काम कर रहा था। आज भी दुकान मेरी वहाँ पे है। उसके बाद मैंने सेकंड लोन लिया 2018-19 में 40 लाख। तो जब पहले की बात करूं, तो जब मैं पहले किसके पास काम मांगने के लिए जाता था तो वो बहुत कुछ पूछते थे कि भाई क्या काम करते हो, कहाँ काम किया, क्या क्या आपको करना है, कितना आता है कितना नहीं आता है। तो उसके बाद जब मैंने 2018-19 में मुझे 40 लाख का लोन मिला, तो जब मैं DSC में मुझे पूरी सपोर्ट किया, DSC डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने, और हर डिपार्टमेंट ने मुझे सपोर्ट किया। सबसे ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ अपने DSC इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का, क्योंकि आज जहाँ मुझे मौका मिला बोलने का, 4 लोग आज मुझे देखेंगे ये क्या बनता था। पहले लोग मुझे जानते थे राजू के नाम से, आज कई जगह DCPP में जाता हूँ बोलते RS भमाग से बंदा है, ये भमाग का है। तो मैंने अपनी फर्म का नाम RS भमाग है, भमाग का हूँ, भमाग के साथ नाम से मैं अपनी फर्म का नाम रखा हुआ है। तो आज की बात करूं तो आज की डेट में मेरे पास 12 लड़के काम कर रहे हैं, मतलब मेरे साथ मिलकर 12 लड़के काम कर रहे हैं। तो भगवान ने चाहा तो आने वाले 2 साल या 3 साल में सोचूंगा रियासी डिस्ट्रिक्ट में अगर मेरे पास 25 या 30 बंदे यहाँ पर होंगे। और कोरोना की वजह से आज मैं इतना पीछे हूँ, अगर 2 साल में मुझे इंडस्ट्री एरिया में गए हुए। तो अगर ये कोरोना महामारी नहीं आती तो शायद आज मेरे पास 20 या 25 मुलाजिम होते थे और अच्छा काम होता था। लेकिन फिर भी आज भी मेरे पास 10 से 12 लड़के काम कर रहे हैं। तो नमस्कार, इसके द्वारा चाहता हूँ। बाकी यहाँ किसी चीज की अगर किसी को कोई किसी क्वालिटी की चीज, मीरा, बक्सा, ट्रैक, कोई भी चीज चाहिए किसी डिपार्टमेंट को, जैसे स्टील, रैक, मीरा, डेस्क, एप्लीकेशन डिपार्टमेंट को या किसी भी डिपार्टमेंट को जो भी चीज चाहिए वो हमें मिल सकती है।
ये इंडस्ट्रियल स्टेट है, आपसे कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते। ये पड़ता है ग्राम और मिनी इंडस्ट्रियल स्टेट कटर प्लाट नंबर 24 में। तो ये फैक्ट्री वहां पे है, अगर आप आ सकते हैं, किसी को भी प्रोग्राम करना तो वो कर सकते हैं। नमस्कार। लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जिंदगी जो है वो हम कहते हैं कि मौकों से भरी हुई है। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप एक बकेट लेके खड़े होंगे या एक मग लेकर के। और वही एग्जांपल हमारे सामने यहाँ रासिन ने अभी बता दी कि उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी का, मौके का फायदा उठा करके, जब हम कह सकते हैं कि हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि आज वो इस मुकाम पे खुद हैं जब उनको मदद का हाथ मिला है कि वो औरों को भी जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, औरों को भी जो है मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। और हमने भी यही जज्बा लेकर के न केवल काम के पीछे भागना है, बल्कि काम जनरेट करने की तरफ भागना है, जिससे हम दूसरों की भी जो है मदद कर सके। मैंने पहले भी यहाँ अनाउंस किया था, मैं फिर से एक बार इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ साथ में ही बाहर हम देखेंगे कि एंट्रेंस के साथ ही ई श्रम कार्ड जो है वो भी यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कैंप लगाया गया है। और साथ में हम जानते हैं आयुष्मान भारत के तहत पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के जितने भी निवासी हैं उन सभी के लिए गोल्डन कार्ड्स का प्रावधान है। और वही गोल्डन कार्ड्स की फैसिलिटी भी यहाँ पे रखी गई है। यदि अभी भी कोई इंसान ऐसे हमारे यहाँ के रियासी के रहते हैं तो समय समय पर यहाँ कह सकते हैं हम रोज ही ये कैंप जो है अलग अलग जगह पे लगाए जा रहे हैं। वहां जाकर के अपनी रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं ताकि कोई भी जो है इनकी सेवाओं से वो वंचित ना रह पाए। अभी हमने यहाँ पे देखा हमारे यूथ का एक जोश और एनर्जी से भरा डांस परफॉर्मेंस। और अब मैं संस्कृति को टच करते हुए भरतनाट्यम परफॉर्मेंस के लिए साधना सरगम को मंच पे बुलाना चाहूंगी। भरतनाट्यम डांस के लिए साधना सरगम की स्टेज पे आ जाए और चाहूंगी जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो मशहूर इश्क की कहानी हो गई। जो जल्दी आई तो मैंने भी ठानी कहा कि मेरे पापा चली आई। ये दीवाना मस्तानी हो गई।
पत्थर को मिक्स करके जो है अपनी परफॉर्मेंस हमारे सामने रखी और बहुत ही खूबसूरती से हम कह सकते हैं अपनी विभिन्न मुद्राओं के साथ उन्हें यहाँ प्रस्तुत किया। अब मैं अगली परफॉर्मेंस लेके पवन को बुलाना चाहूंगी। पवन जी स्टेज पे हमारे सामने यहाँ आ जाएं। पवन अपनी परफॉर्मेंस लेके यहाँ मंच पे हमारे सामने आ जाएं। और इनके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मिस रेनू वो भी मंच के पास रहें। Hello, check. Thank you very much, Youth Eco Program. Thank you, District Administration KSC, for this kind of initiative जिसकी जरूरत होती है यूथ को। और I would definitely appreciate the performances। यहाँ पे जो भी performances हुई हैं, उनमें एक चीज तो बहुत साफ है कि टैलेंट बहुत ज्यादा है, डेडिकेशन बहुत ज्यादा है, बस प्लेटफॉर्म की थोड़ी कहीं ना कहीं थोड़ी है। और मैं ये चीज एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिस में लाना चाहूंगा कि टैलेंट को देख के बहुत अच्छा लगता है और इस तरह की चीजें अगर एक्सप्लोर होते रहे तो मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट ऐसी किसी से कम नहीं है। थैंक यू वेरी मच। तो अभी मैं छोटी सी पेशकश करूंगा आपके सामने। एक स्थायी अंतराल सॉन्ग, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा आज कुछ बॉलीवुड स्टार्स हैं उनकी मिमिक्री एक कंटेंट में बना के लाया हूं और ऑलमोस्ट 15 आर्टिस्ट हैं, 15 एक्टर्स हैं जिनकी आवाज मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने की। तो एक स्थायी अंतराल गाने के बाद मैं करूंगा। अपने रुख पर निगाह करने दो, खूबसूरत गुनाह करने दो, रुख से पर्दा हटाओ जान हया, आज दिल को तबाह करने दो, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा मिले बात दिखा दो मेरे हुजूर। तो अभी मैं एक कॉन्टेंट पेश किया मैंने, मैं कोशिश करूंगा आपके सामने।
जिसमें कि एक जैसे कि क्रिकेट सबको पता है, क्रिकेट में क्या कमेंट्री होती है, चाहे वो रेडियो है चाहे वो टेलीविजन है, तो वहां पे कमेंट्री के ऑडिशंस के लिए तो मैं आपका थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहूंगा। ऑडिशन के लिए बॉलीवुड के स्टार्स अगर वो ऑडिशन देने के लिए आएंगे तो कमेंट्री के लिए, नॉर्मल कमेंट्री के लिए कोई भी कमेंटेटर होता है, कमेंट्री करता है जैसे कुछ भी, तो उसमें हमारे जो जज हैं जो ऑडिशंस ले रहे हैं वो होंगे बॉलीवुड के जाने माने परेश रावल, सबको पता होगा। तो मैं थोड़ा रेफरेंस देके करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑडिशन देने के लिए आ रहे हैं द कपिल शर्मा शो से डॉक्टर मशहूर गुलाटी और उनके साथ राजेश अरोड़ा जी। अगर सुना होगा तो, वैसे सबने सुना होगा। तो सबसे पहले बेटा देखो, मैं कहता हूं मेरे को बहुत मजा आया ये ऐसी वाली ऑडियंस देख के रात्रि में, मेरे को बहुत मजा आया। मैं कहता हूँ इस तरह के प्रोग्राम रोज होने चाहिए, मेरे को बहुत मजा आया। अगर आपको बजाते तो इतना नहीं बजाता, मेरे को बहुत मजा आया। भाई ऐसे कौन ऑडिशन देता है भाई? ऑडिशन देने आए तो अपना तरीक देखो बेटा, देखो मैं कहता हूँ अरोड़ा साहब मेरे साथ बहस नहीं करनी, मैं बुजुर्ग आदमी, मैंने तेरे को शराब दे देना, अपनी तारीफ देता है बंदा, अपनी इंट्रोडक्शन देता है, ऐसे कैसे यार? ये थोड़ी होता है भाई। सर डॉक्टर मशहूर गुलाटी यूएसए, क्या यूएसए यार? झूठ बोलता है क्या यूएसए? यूएसए मतलब उधर से आया यार, कमाल है। तो उसके बाद ऑडिशन लाइन में आ रहे सनी देओल भाई। हम गांधी जी को भी पूछते हैं और सुभाष चंद्र बोस को भी। मैं भी पहले प्यार से समझाता हूं और फिर हाथ से, अब तू कैसे समझना चाहता है फैसला कर ले। देर बार देर बाद, अरे तू डराने को आया कि ऑडिशन देने को आया बाबा? अरे ऐसा नहीं बोलते रे बाबा, अरे ऑडिशन देने को आया तू। उसके बाद हमारे मिथुन चक्रवर्ती, क्या अब उनका नाम है शंकर, क्या शंकर को ऐसे समझना था नहीं? शंकर नाम है मेरा, क्या ऐसे तो देखना है? बाहर जाके तुम तो बहुत बड़ी अदालत सजा दिए, यहाँ पे आके क्या करोगे? क्या ऐसा तो नहीं चलता। उसके बाद हमारे विकास सिंह जी गाते गाते, सावन में लग गई आग दिल में राल, सावन में लग गई आग दिल में राल, सावन में लग गई आग दिल में राल, मुला दीवानी पागल दीवाना, सावन में लग गई आग दिल में राल। उसके बाद ऑडिशन लाइन में कुमार शानू जी, गाना गाने को नहीं रे बाबा, ऑडिशन देने को रे बाबा, कमेंट्री करने का है। देर बार देवा तेरा खुदा कैसे कैसे लोग आ जाते हैं लाइफ में। तो उसके बाद हमारे, आपने देखा होगा दिल चले मूवी के गुलशन ग्रोवर साहब, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, शाम को उसके बाप के साथ ही मार देना चाहिए था, आज ये हमारी मौत बढ़ के हमारे सर पे मर रहा है। मेरे थाने में चिल्लाना गैर कानूनी है, क्योंकि हम तो इंस्पेक्टर जरा तुझे किस्म के तेल लगाते। तो उसके बाद हमारे पास बहुत एक पुरानी मूवी थी जिनके आर्टिस्ट थे, बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट अरसानी साहब। हम अंग्रेजों के जमाने के चिड़े हैं, हमसे पंगा नहीं लेना। तो उसके बाद जैकी श्रॉफ साहब, ये सारे जो लोग यहाँ पे आए थे ऑडिशन देखने, सनी देओल जी आए थे, उसके बाद जो भी आए तो उनको, क्योंकि वो सीनियर है, सॉरी मेरा बच्चा है तू, बॉबी मेरा बच्चा है तू, परेश रावल मेरा बच्चा है तू, अबड़ू ऐसे काम नहीं करने का, मेरा बच्चा है तू। अरे सबका बाप है तू, मान लिया, मैंने भी मान लिया, तू सबका बाप है। तो उसके बाद
हमारे पास आते हैं आखिर में, क्योंकि इनको लगा कि शायद यहाँ टैलेंट की कमी है, तो पाकिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। सबसे पहले मैं अपनी कौम से, अपनी आवाम से ये कहना चाहूंगा कि आपको घबराना नहीं है। कुछ भी हो जाए आपको घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप घबराए तो दुश्मन समझेगा कि तुम डर गए। और बीच में बाबा रामदेव, अरे भैया कमाल कर रहे हो, अरे घबराना तो बनता है, अरे भाई क्या बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिमिक्री के साथ अपने गायन की कला को हमारे सामने रखा पवन जी ने। मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि सारेगामापा 2021 के जो थिएटर राउंड था उसमें भी ये परफॉर्म कर चुके हैं। इसके अलावा इंडियन आइडल 2020 वाला जो था टॉप 100 कंटेस्टेंट्स में ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे जो है हम कह सकते हैं कि बॉलीवुड के रियलिटी शोज में अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो दिखाई है। और अब मैं मंच पे जो है दर्शन और नेहा को इनवाइट करना चाहूंगी। दर्शन और नेहा मंच पे आ जाए मॉडलिंग के लिए। पीछे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बाकी लाइट्स ऑफ कर दे प्लीज। कंट्रोल रूम से रिक्वेस्ट है बाकी लाइट्स ऑफ कर दे, सिर्फ स्टेज लाइट ऑन रहने दे। स्टेज पे फोकस लाइट ऑन रहने दे, बाकी लाइट्स ऑफ कर दीजिए प्लीज। Thank you. Just what I do, ain't never lied to me. Holy cow, baby, if you do the work. Just smoke a honey, chalma. Just smoke a honey, chalma. Shohrat bhi nahi hai chalma. Maqsad bhi nahi hai chalma. Tell 'em like it is. I can't hear. Dil ka jina tujhe chalma. Main ka jina tujhe chalma. Najari nahi hai chalma. और ये हम कह सकते हैं कि एक ग्लैमर का तड़का जो हम कह सकते हैं हमारे यूथ ने यहाँ पे जो है लगा दिया है। और अब इस कार्यक्रम के अंतिम परफॉर्मेंस जो है वो हमारे पास आज ये बैंड जो है वो लेके आ रही है। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से जो है आप इनका स्वागत करें। हिल सिटी बैंड जो है फ्रॉम ARJ प्रोडक्शन, ये हमारे साथ जो है अपनी आखिरी परफॉर्मेंस जो है यहाँ मंच पे लेके आ रहे हैं। और मैं कह रही हूँ कि शायद माहौल ठंडा पड़ चुका है, लेकिन अब जो ये वाली हमारी लास्ट परफॉर्मेंस है ना, यहाँ पे हमने पूरा साथ इनके साथ जो है अपना साथ बनाए रखना है। तो प्लीज तालियों से जो है आप इनका स्वागत करें। कंट्रोल रूम प्लीज सारी लाइट्स आप ऑन कर दीजिए। आवाज बढ़ जाएगी।
सबसे पहले तो सभी को जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धरती हरी भरी हो और आकाश मुस्कुराए, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि इतिहास जगमगाए, कि इतिहास जगमगाए। The song is composed by me. जगत में जगत में पूरे जग में चमकता सितारा, पूरे जग में भरी है धरती देश वीरों से, तभी है मेरा देश सबसे प्यारा, तभी है मेरा मुल्क सबसे यारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिसकी मिट्टी प्रेम से भरी है देश भारत हमारा, जिसकी बुलंदियों से नाम रोशन, सोने की चिड़िया कहता है जग सारा, सोने की चिड़िया कहता है जग सारा। देश अपना है पहला सहारा, कोई देता न अपना किनारा। क्या चाइना ने हमें जगह दी? देश अपना है पहला सहारा, कोई देता न अपना किनारा। आँच आए न इस देश पर, यही है कर्तव्य हमारा, यही है कर्तव्य हमारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Sing with us. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ओ, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कागज के दो पंख लेके
उड़ा चला जाए जहाँ नहीं जाना है वहीं चला कागज के दो पत्ते लेके उड़ा चला जाए जहाँ नहीं जाना है वहीं चला उम्र का ये ताना उम्र का ये ताना माना समझना है सुबह पे जो मोह माया बहुत लगाए वे देखे न मरे न जाने न जाने दिशा हारा होगा मोड़ जाए दिशा हारा क्या मन होगा मोड़ जाए हम बंदे तेरी रजा के तू रखना हाथ सदा फुर्सत से जो है बनाया रखना बरकत ऐसी दुआ हम करते तेरी रज़ा के तू रखना हाथ सदा जो सुकून तेरी महिमा में है प्रभु वो सुकून कहीं नहीं जो सुकून तेरी महिमा में है प्रभु वो सुकून कहीं नहीं हम जो हैं तेरी वजह से हमने तेरी आराधना हम करते तेरी रज़ा पे तू रखना हाथ सदा Thanks to DC Resi, thanks to ADC, thanks to everyone, thanks to Ramesh sir, thanks to AJ Production, thanks to everyone. हम हमारे साथ ही हिल सिटी बैंक से जुड़े हुए आरजे बैंड का थैंक यू करना चाहेंगे
किस तरह से इन्होंने देश को, प्रभु को, परमात्मा को याद करते हुए अपनी भावनाएं जो हैं यहाँ पे गीत रूप में हमारे सामने रखी। और अब हम कहना चाहेंगे कि हमारे कार्यक्रम का वो लम्हा आ चुका है जिसमें हम कह सकते हैं कि किसके लिए वाकई में हम यहाँ आए थे। अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे हमने कल्चरल आइटम से, स्पोर्ट्स आइटम से और अलग अलग तरीकों से अपना जो है हम कह सकते हैं एक ऊर्जा, अपनी जो जोश है उसे सामने रखा। अब यहाँ पे आता है टाइम यूथ क्लब मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन का। यूथ क्लब मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन करने के लिए मैं चाहूंगी कि हमारे कुछ एक यूथ मेंबर्स जो हैं वो एक तरफ आ जाएं। मैं यहाँ से नाम अनाउंस करूंगी और चाहूंगी कि ये यूथ मेंबर्स हमारे एक साइड पे आके बैठ जाएं और बताना चाहूंगी कि ये सब यूथ मेंबर्स ना केवल एक जगह से बल्कि रियासी डिस्ट्रिक्ट के सारे यूथ को हम कहते हैं कि रिप्रेजेंट करते हुए अलग अलग इलाकों से जो हैं आज हमारे बीच में यहाँ आए हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी रोमेल सिंह जी ठाकरा कोट से, ये हमारे बीच में हैं। चाहूंगी कि आप सीट लीजिए। नितिन जी रियासी से, आकाश जी थुरू से, संदीप जी बवाल से, सीमा ठाकुर जी अरनास से। सीमा ठाकुर जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी सीट ले लें, आपके अरनास से हैं ये हमारे साथ। लियाकत अली जी थुरू से, लियाकत अली जी थुरू इलाके से आए हैं हमारे साथ यहाँ पे। सचदेव सिंह जी अरनास से, दर्शन जी रियासी से, दलीप सिंह जी माहौर इलाके से हमारे साथ यहाँ पे आके जुड़े हैं। दलीप सिंह जी, प्रिया जी रियासी से, अशोक जी बुमाग से, वैभव जी रियासी से, वैभव जी रियासी से हैं। साहिल जी जिज बगली इलाके से हैं। साहिल जी, महेंद्र सिंह जी पौनी से हैं। पौनी रमसू इलाके से हैं ये। महेंद्र सिंह जी रमसू इलाके से हैं। और इसके अलावा हमारे साथ जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो हैं दो छात्र जो हैं हमारे साथ, खुशी जी और निगत जी, ये भी हमारे साथ यहाँ पे आज बैठे हुए हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ पे जितने भी इंटरेक्शन करने के लिए यूथ मेंबर चुने गए हैं, इसमें ना केवल विद्यार्थी बल्कि काम करने वाले और इसके अलावा हर तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑल ओवर यूथ को रिप्रेजेंट करने के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी में से यहाँ से हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव आ चुके हैं। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और अब मैं डेप्यूटी कमिश्नर रियासी जनाब चरणदीप सिंह जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वे इनके साथ इंटरेक्शन के लिए जो है वो आगे आए। जनाब चरणदीप सिंह जी डेप्यूटी कमिश्नर रियासी यूथ मेंबर से इंटरेक्शन करने के लिए मंच में आए और मैं साथ ही एसीडी सर रियासी डॉक्टर अनिरुद्ध राय से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वे भी इनके साथ जो है मंच पे आए। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों से आप जो है वेलकम करें। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले भी ये बात कही गई कि पहली बार रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये इनिशिएटिव जो है लिया गया है जिसमें कि यूथ के साथ डायरेक्ट जो है वो बात जो है यहाँ पे की जा रही है।
हेलो 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 ओके वैसे तो मैं लास्ट में कुछ बातें आप लोगों से शेयर करूंगा, लेकिन जो इस प्रोग्राम का कंसेप्ट था वो ये था कि एक प्लेटफॉर्म अपने यूथ को, रियासी के यूथ को दिया जाए, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो अपने जहन में, अपने दिल में जो उम्मीदें, जो एस्पिरेशंस रखे हुए हैं वो हम सबके सामने लाएं और उसको किस तरह से जोड़ के कहाँ फैसिलिटेट करने की जरूरत हो, किस तरह की स्ट्रेटेजी और प्लान हम अपने यूथ के लिए यहाँ बनाएं, जिसमें ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उसको आसान बना के, साधारण बना के, हैंड होल्डिंग करके अपने यूथ को उसमें इन्वॉल्व किया जाए और साथ ही कुछ और भी उसमें करने की जरूरत हो तो वो की जाए। दूसरा ये कि एक 1-to-1 इंटरेक्शन में हमेशा अपने यूथ के साथ चाहता रहा हूं और रियासी टीप्स के माध्यम से भी बात होती रही है, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म से जब बात होगी तो जो कुछ भी आज हमने देखा, चाहे वो टैलेंट को लेके था, चाहे जज्बात को लेके था, चाहे सोशल मैसेजेस को लेके था, बहुत बढ़िया था। उसमें मैं कंक्लूड करते हुए बात करूंगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट हमारे यूथ वॉलंटियर्स हैं, वो एक एक करके कुछ भी बात करना चाहें करें, अपनी सोच, अपना कोई विजन, अपनी कोई बात अगर रखना चाहें तो रखें। सीक्वेंस में कर लेंगे, आप लोगों ने डिसाइड किया ही होगा, एक एक करके प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले ऑन द बिहाफ ऑफ यूथ हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में यूथ को एक डायरेक्ट इंटरेक्शन आपके साथ मिली, तो मैं सबसे बड़ी तारीफ करता हूं। सर हम बहुत ही कॉर्पोरेट एरिया से बिलोंग करते हैं, हमारा खाकरा बोर्ड ब्लॉक तो काफी दूर दूर तक हमारे इलाके हैं, जिसमें पनासा आता है, चिंका आता है। हाल ही में सर चिंका का एक टूरिज्म का बड़ा अच्छा हमने इनिशिएटिव लिया था, कुछ ऐसी बीच में कमियां रह गई थी जिससे वो बंद हो गया। तो हम सर यूज यही चाहते हैं कि हर कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। सर चिंका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इको सेंटर में आता है। दूसरा वहाँ पे सर इको टूरिज्म का इतना पोटेंशियल है। हाल ही में एसीडी सर आपने सर होम स्टे जो हमने की थी, हमने लोगों से भी बात की है, तो हम चाहते हैं कि सर आप इसमें डिस्ट्रिक्ट पहल करें। वहाँ बोटिंग का इतना कंसेशन है, पैरा सीलिंग वहाँ पे हो सकती है, ट्रैकिंग साइट्स वहाँ पे इतनी अच्छी हैं। और सबसे सही सर हमारी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये कि सबसे बड़ा भेदभाव सर हमारे साथ एनएपीसी करती है। मुझे दो राय नहीं यहाँ पे उनका नाम लेते हुए, ना तो उनके अफसर हमारी कोई बात सुनते हैं। यदि 25,000 हमारा वहाँ का जो उस ब्लॉक, जिस ब्लॉक का कोई भी इंसान रात को अगर 9 बजे बीमार हो जाता है तो हमें डैम से परमिशन दी जाती है वहां से जाने की। उसका एक अल्टरनेट सर या तो हमें वहां ब्रिज बना के दिया जाए। 25,000 बंदा सफर कर रहा है सर, ये कोई आम बात नहीं है। हमारे यूथ दर बदल हो रहे हैं, जब भी हम उनसे कोई बात करना चाहते हैं पहला तो वो कहते हैं हम किसी के अंडर नहीं आते हैं। तो सर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो सारा डिस्ट्रिक्ट आता है सर, या तो उनको समझने में कोई प्रॉब्लम होगी तो या कोई ट्रेडिशन शुरू से ही हुआ होगा। तो सर आपसे एक बहुत उम्मीद है, तो मैं चाहता हूं सर इसमें आप पहल करें। हमारा एक टेबल टॉप को